बार फैक्ट ये ध्यान रखिएगा, आप समझिए इस चीज को, मैं जो बता रहा हूँ गलत नहीं बता रहा हूँ। कट ऑफ कम रहने का कारण क्या है समझिएगा। सबसे बड़ी बात है पदों का अधिक होना, चाहे L1 हो चाहे L2 की साइंस मैथ हो इंग्लिश हो, इनके अंदर जो ये तीन चीजें हैं, पहली L1 साइंस मैथ और इंग्लिश, इसमें बहुत ज्यादा पद है। पहली बात L1 की अपन बात करें, पिछली बार 15,000 पोस्ट थी, इस बार 21,000 पोस्ट है, पहली बात। और इंग्लिश के अंदर भी पोस्ट बहुत ज्यादा है, साइंस मैथ के अंदर भी पोस्ट बहुत ज्यादा, लेकिन एसएसटी हिंदी और उनमें थोड़ी ठीक ठाक है, कम उनमें भी नहीं है पोस्टें, उनके लिए भी और है, लेकिन पोस्टें उनमें भी कम नहीं है, लेकिन पोस्टें उनकी भी ज्यादा है। ठीक है, बहुत मीडियम साइज की पोस्ट है, ज्यादा नहीं, जितनी L1 और इंग्लिश और साइंस मैथ की पोस्टें अब की बार बहुत ज्यादा है, जिस प्रकार से पिछली बार कम थी, उस हिसाब से कोचिंग वाले आपको आइडिया दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पोस्ट अब की बार बहुत ज्यादा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है नया बोर्ड है, क्योंकि अब तक जो रीट बढ़ती हुई वो आपके आरबीसी बोर्ड ने करवाई है, इस बार आपके अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है। अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न अलग है पूरा, क्योंकि एग्जाम के अंदर मेरिट जो है आपके एग्जाम पैटर्न पे डिपेंड करती है, बहुत हद तक एग्जाम पैटर्न पे डिपेंड करती है, और एग्जाम पैटर्न अधीनस्थ बोर्ड और आरबीसी के पैटर्न में बहुत बड़ा अंतर होता है साथियों। अधीनस्थ बोर्ड के पैटर्न में और आपके आरबीसी के पैटर्न के अंदर बहुत ज्यादा अंतर होता है। ठीक है, बाकी मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है, बाकी मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा, कौन कौन कमेंट कर रहा है ना, आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट, लाइव शेयर कर दीजिएगा, जो भी लाइक वगैरह कर दीजिए फटाफट। नया बोर्ड होने से नया पैटर्न है, और नया पैटर्न विद्यार्थियों के लिए नया है। रीट वाले विद्यार्थी ने अब तक जितना भी जो भी आपके एग्जाम दिया है वो सारे ये आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर से दिया गया है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पैटर्न अलग है, और इनके सामने पहली बार आया था ये, क्योंकि जब मेरे को याद है रीट 2016 हुई थी, उस समय भी ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि आरबीसी को पहली बार रीट के लिए नियुक्त किया था, भर्ती के लिए नया पैटर्न था, नई चीजें थी, उस समय कट ऑफ के अंदर बहुत कुछ अलग चीजें देखने को मिली थी। लोगों ने सोचा था कट ऑफ जाएगी आपके 68-65% के ऊपर, लेकिन कट ऑफ बहुत 78 के आसपास, 79% के आसपास कट ऑफ चली गई ऊपर, क्योंकि उस समय चीजें अलग थी। तो ये चीज है, इस बार भी है साथियों, नया बोर्ड है और नए बोर्ड का बहुत बड़ा फर्क इसमें पड़ेगा। तीसरी बात, नया पैटर्न साथियों, अब तक जितने भी रीट भर्ती परीक्षा संपन्न हुई है, अपन L1 की बात करें, L1 में पैटर्न एक सेम फॉलो किया जा रहा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सिलेबस का पैटर्न अलग था, अंक बार अलग था, प्रत्येक पार्ट के 30-30 प्रश्न थे, उस प्रकार से विद्यार्थी अलग, एक मान लो विद्यार्थी कोई इंग्लिश के अंदर और आपके मैथमेटिक्स में पकड़ रखता है, तो वहां पे वो आदमी आगे आ जाता था, लेकिन इस बार ये चीजें नहीं है। सब्जेक्ट के अंदर बहुत कम वेटेज दिया जा रहा है, जीके को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है इस बारी। इस फैक्ट की वजह से मेरिट में बहुत उतार आने वाला है, क्योंकि जो रीट के पेपर होते थे, आपको 16 से बता दूं, आपको रीट का पैटर्न आपके 2016 से आया। कब से आया है? 2016 से पैटर्न आया है। और जितने भी विद्यार्थी रीट 2000 मतलब जिन्होंने भी बीएड एसटीसी 2016 से की है, समझ लीजिए, जिन्होंने भी रीट के विद्यार्थी जितने भी होते हैं, एसटीसी चाहे बीएड हो, उन्होंने 16 के बाद की है, वो विद्यार्थी लगातार इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे सिलेक्ट हो गए, वो अलग छोड़ दीजिए, जो सिलेक्ट नहीं होते उन्होंने केवल इस पैटर्न को ही तैयार किया अब तक, चाहे पीछे रह उन्होंने उन्होंने इस पैटर्न को ही तैयार किया। तो जब जैसे ही अचानक ये पैटर्न आया है, तो उनके सामने पैटर्न नया था, चाहे वो 15 का विद्यार्थी है, 18 का है, 16 का है, 17 का, 19 का, चाहे 20 का है, जितने भी जिस भी बैच से उसने एसटीसी बीड की है, उनके सामने पैटर्न था रीट वाला, और उसी पैटर्न को तैयार कर रहे थे, तो इस हिसाब से चल रहे थे। तो नए पैटर्न से भी विद्यार्थी के सामने जब पहली बार जब नया पैटर्न होता है ना, तो उस पैटर्न को समझ नहीं पाते, इस वजह से विद्यार्थी स्कोर अच्छा नहीं कर पाते, और जब अच्छा स्कोर नहीं होता है तो मेरिट अपने आप कम आती है। इस चीज को समझिएगा आप लोग, ठीक है। पाठ्यक्रम में बदलाव, अब तक जो रीट का पाठ्यक्रम फॉलो किया जा रहा था, पाठ्यक्रम में अंदर आप वेटेज प्रत्येक सब्जेक्ट को अलग अलग था, प्रत्येक सब्जेक्ट के मान लो 30 साइकोलॉजी के प्रश्न आ रहे, तो 30 नंबर भी उसको दिए जा रहे थे साथ में। इस वजह से कोई विद्यार्थी किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लेगा तो वो उस सब्जेक्ट में पकड़ बना लेगा, लेकिन इस बारी प्रत्येक पैटर्न में आप देख रहे होंगे, जीके को सबसे ज्यादा दिया गया, आसान जीके को सबसे ज्यादा वेटेज दिया, और सब्जेक्ट को बहुत कम दिया। जहां L2 की बात करें, जीके थोड़ा कम करके सब्जेक्ट को बढ़ा दिया। इस वजह से बहुत बड़ा डिफरेंस आपके आता है, क्योंकि पिछली बार अपन देखेंगे तो उसमें L2 की बात करें, अब मनोविज्ञान भी था, सब्जेक्ट भी थी, यानी भाषा, फर्स्ट भाषा, सेकंड भाषा, उसके बाद आप उसके जो भी सब्जेक्ट एसएसटी चाहे मैथ जो भी है, वो पैटर्न फॉलो होता था जब तक रीड थी। L1 की बात करें, सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट, मनोविज्ञान साथ में इंग्लिश हो गई, सॉरी आपके मैथ होगी और एनवायरमेंट होगी,
तो उस हिसाब से 30-30 प्रश्न 30-30 अंक थे और बच्चे उस हिसाब से तैयारी करते थे, तो उनको पैटर्न बिल्कुल जमा हुआ था। वो पीछे रह गए 2 नंबर से, तब भी वो पैटर्न जमा हुआ था। तभी इस बार देखते हैं, कई लोग बोलते हैं सर एक बार मेरा दोस्त है जिसके पिछली बार डेट ऑफ बर्थ से पीछे रह गया था, इस बार उसके नंबर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं 90 नंबर? टैलेंट की कमी उसमें नहीं थी, पिछली बार डेट ऑफ बर्थ से रहा था, उसने तैयारी की थी, अच्छे से तैयारी की थी, सिलेबस पढ़ा था, तभी तो पिछली रीट के अंदर डेट ऑफ बर्थ से रहा था। इस बार वो कम कैसे? पैटर्न की वजह से, नया पैटर्न, नया पाठ्यक्रम, उस वजह से कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई, उससे कहीं ना कहीं उससे चूक हुई है। टैलेंट उसमें बहुत सारा है, लेकिन वो समझ नहीं पाया चीजों को कि नया पैटर्न है, नया पाठ्यक्रम है, कैसे हैंडल करें। तो उसी चूक की वजह से उससे इस बार गलतियां हुई और वो बहुत कम स्कोर बैठा है। ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस नए पैटर्न और नए पाठ्यक्रम की वजह से विद्यार्थियों का अंक बहुत कम बन रहे हैं, बहुत कम स्कोर अचीव कर पा रहे हैं। जितना आप समझ पा रहे हैं कि रीट में बच्चे 130, 34 नंबर लाते थे, वैसा इस बार नहीं है। सबसे बड़ी बात एक और, बाहरी राज्य विद्यार्थियों को, बाहरी राज्यों को जो स्टूडेंट होते थे रीट में आते थे, उन पे लगाम कसी जा रही है। मतलब एक कहें तो अपन यूं कह सकते हैं, अपन सामने से तो नहीं हो पाई बिल्कुल सामने से, लेकिन एक कह सकते हैं अपन अप्रत्यक्ष रूप से, सॉरी प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं चीजें हुई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन पे लगाम लगी जा चुकी है। इसका कारण बताता हूं आपको मैं। L1 और L2 का जो पाठ्यक्रम था रीट का, वो एक प्रकार से टेट का पाठ्यक्रम था, और टेट प्रत्येक राज्य के अंदर चलती है। प्रत्येक राज्य का विद्यार्थी टेट का सिलेबस पढ़ता है और उनको अच्छे से आता है, तो उसका फायदा उनको रीट में मिलता था। मैं बता दूं आपको, रीट L1 की जो पिछली भर्ती है उसमें कम से कम 3000 विद्यार्थी हैं जो बाहरी राज्य विद्यार्थी लगे हुए हैं। अपने राजस्थान के अंदर 3000 पोस्टें कम से कम जनरल की पोस्टें हैं जो बाहरी राज्य अभ्यर्थी दी थी L1 के अंदर। पहली बात, रीट जो आपके 18 वाले हुई थी संपन्न, उसके अंदर L1 के अंदर 5 से 6 हजार विद्यार्थी बाहरी राज्यों के थे L1 के अंदर, 2 से 3 हजार विद्यार्थी L2 के अंदर थे। ये ध्यान रखना, फैक्ट है, मेरे पास आंकड़े हैं। तो इतने सारे विद्यार्थी बाहरी राज्यों के विद्यार्थी सेलेक्ट होते थे हर बार रीट के अंदर। उसका सबसे बड़ा कारण था रीट का सिलेबस टेट के जैसे होना। और टेट का सिलेबस वो हमेशा अपने राज्य में पढ़ते थे, वो पंजाब से है, चाहे उत्तर प्रदेश से है, चाहे बिहार से है, सभी जगह टेट का सिलेबस समान है। 2 भाषाएं, मनोविज्ञान, एनवायरमेंट और मैथमेटिक्स, सबको आती थी। इस वजह से उनको बहुत ज्यादा फायदा होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि पहली बात, सब्जेक्ट को इस प्रकार से डिवाइड कर दिया कि साथ में राजस्थान जीके जोड़ा, और राजस्थान जीके जोड़ने के बाद भी जीके का जो स्तर रखा था बोर्ड ने वो थोड़ा कम रखा था। और जीके का जो स्तर बिल्कुल आसान रखने का सबसे बड़ा कारण यही था कि आपके राजस्थान के विद्यार्थियों को इसमें लीड लेनी पड़े। राजस्थान के विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी राजस्थान का ऐसा नहीं रहे जो जीके में कम हो जाए, वो इसमें लीड ले ले। वो जब वो लीड ले लेगा तो कोई भी विद्यार्थी बाहरी राज्य वाला, वो जीके उसको आता नहीं है, सीधी सी बात है, राजस्थान जीके को उसको नॉलेज नहीं। भाई मैं जब भी हूँ, मैं बिहार में जाकर परीक्षा दूंगा, मुझे बिहार के जनरल नॉलेज की क्या जानकारी, कोई जानकारी नहीं, मुझे कोई भी पता नहीं कौन कहाँ है। इस वजह से बोर्ड ने ऐसा दिया, आपके जीके के प्रश्न बहुत ईजी थे, राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी को सॉल्व कर दे सकता था। वहां लीड ले ली राजस्थान के विद्यार्थियों ने, और वहां पे अदर स्टेट के विद्यार्थी पीछे रह गए, पहली बात। और जहां वो अगर सब्जेक्ट में अच्छा कर पाते, लेकिन सब्जेक्ट में अच्छा करने की भले कर ले, कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन सब्जेक्ट इतना हार्ड था कि अदर स्टेट के विद्यार्थी वहां पिछड़ गए और जीके में वैसे पिछड़ गए। तो इस बारी मैं साफ साफ कहता हूं, L1 हो चाहे L2, अदर स्टेट के विद्यार्थी 500 से 1000 भी विद्यार्थी सिलेक्ट नहीं होंगे। 500 से 1000 विद्यार्थी मैक्सिमम बता रहा हूं, इससे कम ही सिलेक्ट होंगे पूरी भर्ती के अंदर। 48,000 के अंदर 1K भी सिलेक्ट नहीं होंगे इस बारी आपके अदर स्टेट के विद्यार्थी। उनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया इस पैटर्न के कारण। नया पैटर्न, राजस्थान जीके को बहुत ज्यादा वेटेज, साथ में बहुत इजी लेवल का जीके देने की वजह से उनको नहीं आता है, और अपने राजस्थान वाले विद्यार्थी सबको आता था, और राजस्थान वाले ने वहां लीड ले ली। भले वो सब्जेक्ट अच्छा कर ले अदर स्टेट वाले, लेकिन राजस्थान जीके अच्छा नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ा फायदा इस बार ये हुआ, और ये बड़ा फैक्ट काम करेगा इस बार कट ऑफ कम जाने में। और सबसे बड़ा जो आपके ब्रह्मास्त्र है इस कट ऑफ को कम लाने में बोर्ड की ओर से और सरकार की ओर से, वो है आपका ऋणात्मक अंकन, नेगेटिव मार्किंग। साहब नेगेटिव मार्किंग ने ऐसा खेल खेला है, ऐसा खेल खेला है कि जो टारगेट था ना, वो टारगेट भाई साहब मैं बता दूं आपको, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अलग अलग कोचिंग के टेस्ट के अंदर मुझसे टॉप रैंकिंग करते थे, मुझसे मिल चुके हैं, टॉप रैंक थे। वो कभी भी 240 230 नंबर नहीं कम लाते थे, पता नहीं क्या करते थे वो, लेकिन लाते नहीं थे कम। और जब वो रीट की परीक्षा देके बाहर निकले, ये मुख्य परीक्षा जब उन्होंने मिलाया, तो साहब वो 100 के आसपास बैठ रहे हैं। बताओ क्या हुआ? टैलेंट तो उनमें बहुत था, ऐसा तो नहीं सकता वो पढ़े नहीं, उन्होंने पढ़ा था, तभी वो हर एक टेस्ट के अंदर मेगा टेस्ट के अंदर टॉप करते थे, 200 प्लस नंबर लाते थे। वो ऐसा तो था नहीं उन्होंने पढ़ा नहीं, तो वो मुख्य परीक्षा में क्या हुआ? मुख्य परीक्षा में 100 या 105 के आसपास क्यों बैठे हैं? बताइए सबसे बड़ा कारण ये नेगेटिव मार्किंग, ये पैटर्न नया और नेगेटिव मार्किंग, और एग्जाम का प्रेशर, जो हॉल का प्रेशर था ना नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में, वो हैंडल नहीं कर पाए। वो विद्यार्थी, सेम विद्यार्थी आपके जो
नेगेटिव मार्किंग में रीड होती थी, उसमें अच्छा स्कोर करते थे, 134 130 नंबर लाते थे। क्यों लाते थे? क्योंकि एक अलग सा एनवायरमेंट होता है। जब नेगेटिव मार्किंग होती है ना, आपको बिल्कुल एक सटीक निर्णय लेना पड़ता है। सटीक निर्णय हमेशा ही आपका माइंड का प्रेशर बढ़ाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर आप सटीक निर्णय नहीं लेंगे तो आपका प्रश्न गलत होगा, और प्रश्न गलत होगा तो समझिए आपको सोचना पड़ेगा। वो सोचता है ना उसको, क्योंकि वहां पे रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, चलो कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं आ रहा तो लोड नहीं कर देते प्रश्न, सही बोला ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। यहाँ पे सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो गलत बढ़ जाएगी। इस वजह से विद्यार्थियों को एक अलग मानसिक तनाव था बोर्ड उस हॉल के अंदर, और विद्यार्थियों से बहुत ज्यादा गलतियां हुई, वो सही से निर्णय नहीं ले पाए, और विद्यार्थियों ने बहुत बड़ी नेगेटिव मार्किंग झेली है इस बारी, चाहे वो टॉपर था चाहे वो सामान्य था। इस वजह से बहुत कम स्कोर बच्चों का बैठ रहा है। कोई भी बच्चा आप देख लीजिए आपके आसपास टॉप कर रहा था, टेस्ट सीरीज को हर बार टॉप कर रहा था, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि वो 105 और 10 से ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। और हमारे सर है बहुत बड़े जो सर्वे कराते वो बोल रहे हैं कि 8400 बच्चे तो 130 प्लस है, कहां से आए पता नहीं, वो उठा के लाए हो कहीं से, उन्होंने पेपर दिलवाया घर लाके, वो अलग बात है, बाकी मुझे तो कोई दिखा नहीं। ठीक है, तो ऋणात्मक अंकन की वजह से बच्चों के बहुत कम नंबर बैठे। इसका सबसे बड़ा कारण, मैं 3 उदाहरण देना चाहूंगा आपको। पहला उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक विद्यार्थी ए कौन है, तैयारी हेतु बहुत कम समय मिला बच्चों को। अगर अपन रीट 21 की L1 की बात करें तो विद्यार्थी कम से कम 3 साल तक प्रिपरेशन कर रहे थे उस भर्ती की, और जो विद्यार्थी कम से कम 16 और 18 वाले पीछे रह गए थे वो भी कम से कम 3-4 साल से तैयारी कर रहे थे। तो इस हिसाब से एक लंबे पीरियड के अंदर तैयारी करने वाले विद्यार्थी के सामने वो सिलेबस भी इतना सा था, कोई लंबा सिलेबस तो था नहीं, उसको एक आराम से उन्होंने ढंग से पढ़ लिया था, और इस वजह से कट ऑफ भी आई जा सकती, क्योंकि जब भी बच्चों को ज्यादा टाइम मिलता है तैयारी का, वो अच्छे से पहलू पढ़ लेते हैं, और पहलू जब अच्छे से पढ़ते हैं तो आराम से प्रश्न करते हैं, और आराम से प्रश्न करते हैं तो अपने आप ही स्कोर अच्छा करेंगे, और अच्छे स्कोर से वजह से कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाती है। इस बारी क्या हुआ है, अगस्त के आसपास आपके सामने सिलेबस आया है, सिलेबस अगस्त के बाद आते ही आपका फरवरी में एग्जाम हो गया, आपको बहुत कम समय मिला, 7 महीने मिले, और 6-7 महीने में अच्छे से विद्यार्थी तैयारी नहीं पाई थी। मैं कहता हूं कि कम से कम 50% बच्चे ऐसे थे जो अब भी चाहते थे एग्जाम समय पर नहीं हो, ये सत्य बता रहा हूं मैं आपको। 50% बच्चे चाहते थे कि समय पर एग्जाम अभी भी नहीं हो, अभी भी हमें 1 से 2 महीने समय मिले, मई के अंदर एग्जाम हो, और जो बच्चे ऐसा चाहते थे वो समझ लीजिए उनका अभी भी तैयारी अच्छी नहीं थी, ढंग की तैयारी नहीं थी, इस वजह से चाहते थे कि वो अभी भी एग्जाम डेट आगे बढ़े, और इसी वजह से आप समझिए बच्चों को तैयारी का समय बहुत कम मिला इस बारी। और इतना सारा सिलेबस था, सिलेबस कोई कम नहीं था, नीट के जैसा नहीं था कि 1-4-5 थोड़ी भी चीजें पढ़ लीजिए और आपका काम हो जाएगा। सिलेबस बहुत लंबा था, और इतना लंबा था कि तैयारी के समय नहीं मिला, और इस वजह से बच्चों का स्कोर बहुत कम बन रहा है, और नेगेटिव मार्किंग थी, और जब सिलेबस ही नहीं पढ़ा हुआ तो कैसे वो डिसाइड कर पाएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सटीक निर्णय नहीं ले पाएंगे। जब पढ़ाई नहीं तो आप सटीक निर्णय कैसे लेंगे कि किसी प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। इस वजह से ही बच्चों का स्कोर बहुत कम बना है, और मेरिट कम जाएगी, ये और फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, समय बहुत कम मिला बच्चों को पढ़ने की। वो सबसे बड़ी बात है राजस्थान जीके, कई ऐसे सब्जेक्ट जिसमें राजस्थान जीके बहुत बड़ा फैक्टर अपना रही है, राजस्थान जीके की वजह से बच्चों का स्कोर कम बना है। हालांकि इजी थी, लेकिन फिर भी इजी इतनी नहीं थी जितना आप सोच रहे हैं। देखिए एसएसटी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, साइंस मैथ के अंदर ढंग की इंग्लिश पूछी गई, L1 की इंग्लिश जो पूछी गई, सॉरी जो राजस्थान जीके पूछा गया है आपके L1 के अंदर, इजी जरूर पूछा गया, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत सवाल कठिन है। लेकिन साथ में ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जीके नहीं था, किसी भी एक भी टॉपिक से 4-5 प्रश्न दे दिए, जो बच्चों ने टॉपिक पढ़े थे उन टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछा गया था। आपका राजस्थान जीके जितना भी आप देख रहे हैं, इस वजह से राजस्थान जीके अब की बार एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। साइंस मैथ के बच्चे जितने भी उनको राजस्थान जीके कभी नहीं आता है, और उनके लिए बहुत नया है राजस्थान जीके, और कितना भी पढ़ लिया हो लेकिन उनसे ढंग से नहीं हुआ, कितना भी इजी दे दो लेकिन उनसे ढंग से नहीं हुआ। साइंस मैथ वाले बच्चों से राजस्थान जीके कम हुआ है, और इस वजह से वो पिछड़े हुए और उनका स्कोर अच्छा नहीं है। पहली बात, L1 के विद्यार्थी, कुछ ऐसे विद्यार्थी जरूर है जिन्होंने बहुत अलग भर्ती की तैयारी की है, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी है जिन्होंने राजस्थान जीके पहली बार पढ़ा था और अभी पढ़ा है, लंबा सिलेबस होते हुए भी उन्होंने कम पढ़ा है। तो इस वजह से L1 के विद्यार्थी, बहुत सारे कम ऐसे विद्यार्थी है जिनको राजस्थान जीके नहीं आता है, और उन्होंने राजस्थान जीके पढ़ा भी नहीं था, और इस वजह से उनके राजस्थान जीके में स्कोर कम बन रहा है, क्योंकि जीके में उन्होंने पढ़ा नहीं था। इस वजह से साइंस मैथ, L1 और इंग्लिश, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें ऐसे विद्यार्थी भी है जिनमें जीके नहीं आता था, और जीके का स्कोर उनका बहुत कम है, और नेगेटिव मार्किंग उन्होंने जीके में ली है। इजी सोचते इजी प्रश्न हम कर देते हैं, और इजी चक्कर में उन्होंने जब प्रश्न किए तो उनका बिल्कुल कम स्कोर बना, नेगेटिव मार्किंग उनके साथ हुई है। एसएसटी वाले हो गए, हिंदी वाले हो गए, उनको